पीएलए के सेंट्रल कमांड ने किया वॉर एक्सरसाइज। येलो सी में बोहाई खाड़ी के पास ड्रिल से ताकत दिखाई। चीनी सैनिकों ने मैनपैड से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैनपैड्स इनके साथ किया लॉन्च का अभ्यास। यहां देख रहे हैं आप, ये है QW2 मैनपैड, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। और यहां आपको दिखाई दे रही है 35 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, और साथ में यहां वो मिसाइल भी टेस्ट की गई हैं जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं जिन्हें QW7 का नाम दिया गया है। और ये देखिए आप इन मिसाइलों को देखिए, इन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स को देखिए, और इसके साथ ये येलो सी में किया गया है ये अभ्यास। और ये कुल मिलाकर ये बताने के लिए, और ये सिर्फ ये अभ्यास नहीं, चीन की फौज के कॉलम्स दिखे हैं मूव करते हुए, और वो नॉर्दर्न टेरिटरी से गए हैं सदर्न टेरिटरी की तरफ। इसका मतलब यह है कि ताइवान की तरफ खतरे के बादल और बढ़ गए हैं। इससे पहले कि मैं एक्सपर्ट्स की तरफ जाऊं, ये अहम जानकारी आपके सामने। टारगेट क्या है चीन का? टारगेट वो है जो आपको याद होगा प्लेनरी के समय शी जिनपिंग ने कहा था, अगर बाय फोर्स भी यूनिफिकेशन करना पड़ा तो हम करेंगे, ये हमारी टेरिटरी है। ताइवान पर कब्जा हुआ तो क्या होगा? प्रशांत महासागर में दबदबा बनाने की आजादी हो जाएगी। गुआम और हवाई द्वीप अमेरिकी सैन्य ठिकानों को खतरा हो जाएगा। और क्या होगा? ताइवान आपको याद होगा अलग क्यों हुआ था। 1949 में चीन के माओ त्से तुंग के नेतृत्व में CCP की जीत हुई थी, और इधर चांग काई शेक की कुओमिंगतांग नेशनलिस्ट पार्टी हार के बाद उन्होंने चीन छोड़ दिया था, और कुओमिंगतांग के लोग दक्षिण पश्चिमी द्वीप ताइवान चले गए थे। ताइवान में सबसे ज्यादा कुओमिंगतांग की पार्टी की ही सत्ता रही है। और अब यहां अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा? अमेरिका क्या करेगा? औपचारिक नीति, ये जो कहा जाता है कि हमारी स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी है, कूटनीतिक स्पष्टता, वही रही है। आधिकारिक तौर पर ताइवान को चीन का मानता है, वन चाइना पॉलिसी को मानता है अमेरिका, और दूसरी तरफ ताइवान को ताइवान एक्ट के तहत लगातार हथियार भी दिए जा रहा है। जानबूझकर ताइवान को लेकर अपनी नीति को स्पष्ट नहीं करता है, और हमले की सूरत में ताइवान की मदद कैसे करेगा इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। क्या मिलिटरीली इंटरवीन करेगा या नहीं करेगा, केवल हथियार देगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। और इसी तरह की अस्पष्टता ने यूक्रेन का वो हाल किया है जो यूक्रेन का आप देख रहे हैं। एक चाइना की नीति का समर्थन वो करता रहा है, लेकिन हाल ही में जो स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है उससे वन चाइना पॉलिसी की उस हिमायत वाली जो बात है, वो उसको जो जिस दृढ़ता और प्रतिबद्धता के साथ वहां लिखा गया था वो भी डाइल्यूट हुई है। अब इसके मायने जरा समझते हैं। पीके श्रीवास्तव सर। देखिए, ऐसा है, जो वन चाइना पॉलिसी अमेरिका ने अडॉप्ट की थी, मेरे ख्याल से वो डिप्लोमेटिक मैनोवर था, उसका मतलब नहीं था, क्योंकि ताइवान में जितना इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग है, इन टर्म्स ऑफ उनकी डिपेंडेंस है सब सेमीकंडक्टर्स को लेके, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के लिए ताइवान एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ चेन ऑफ आइलैंड्स बोलते हैं, उसमें ताइवान एक बहुत ज़्यादा सामरिक दृष्टि से इम्पॉर्टेंट जगह पर है। अगर चाइना का उस पर दबदबा हो जाता है तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत खतरे की घंटी होगी, जो उनका उस एरिया में ईस्ट चाइना सी हो या साउथ चाइना सी में जो दबदबा है, जिसका 70% ट्रेड होता है, उसके लिए बहुत घातक होगा। इसी से जुड़ी एक और खबर है पीके श्रीवास्तव सर, वो बताकर मैं आपके पास आता हूं। ये दूसरा पॉइंट भी आपसे सुनूंगा आप क्या बताना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले खबर बता दूं, ताइवान से तनाव के बीच चीन की एक और तैयारी। साउथ चाइना सी में चीन की बहुत बड़ी हिमाकत। साउथ चाइना सी में नो फ्लाई जोन बनाया, सैन्य अभ्यास के लिए बनाया नो फ्लाई जोन। जंगी तैयारी और नो फ्लाई जोन से महायुद्ध के संकेत। क्या ताइवान की तरफ मोबिलाइजेशन ये कोई संकेत है, या ये मोबिलाइजेशन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है? मेस्टन सर, जहाँ तक मेरे को लगता है, पहली बात ये युद्ध के संकेत नहीं है, क्योंकि देखिए ये जहाँ तक लगता है कि ये एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है और इसका फोकस एयर डिफेंस वेपन्स पे ज़्यादा रहा है। सेंट्रल कमांड से जो उनका वहाँ से जो फोर्स निकली है 83 ग्रुप आर्मी, तो उसकी कोई कंबाइंड आर्म्ड ब्रिगेड्स आई होंगी उधर। अगर ग्रुप आर्मी को मूव करना है तो तकरीबन 3.5 लाख टू 4 लाख लोगों का मोबिलाइजेशन होगा। वो बहुत भारी तादाद का मूवमेंट होगा और उसके अलग संकेत मिलते हैं। तो ये स्मॉल लेवल एक्सरसाइज है
और बेसिकली मैं बोलूँगा पोस्चरिंग है, इसको थ्रेट इन बीइंग है कि चाइना को, ये ताइवान जी। को मैसेज जाए और जितने भी नेबर्स हैं पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में, वहाँ एक मैसेज जाए कि चाइना मीन्स बिजनेस, वो अभी फर्म है। और मेरे को नहीं लगता मेरी एक उत्सुकता है, जनरल मिस्टर, मेरी एक उत्सुकता है, रूस और यूक्रेन के मामले में भी यही समझा जा रहा था कि युद्ध नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और अचानक पूरी दुनिया के लिए एक सरप्राइज फरवरी में सामने आया।